नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और SI SSC दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। ए ऑप्शन जोधपुर राजस्थान, बी ऑप्शन भोपाल मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन गुवाहाटी असम और डी ऑप्शन हमारा पटना बिहार। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है गुवाहाटी असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया जाएगा? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 7 और डी ऑप्शन हमारा 8। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है बी 5। यहाँ दोस्तों 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? यहाँ दोस्तों तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ए ऑप्शन गणेश चत्रा, बी ऑप्शन अनिल कृपाल, सी ऑप्शन भवर चौधरी और डी ऑप्शन हमारा गजानंद यादव। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, गजानंद यादव ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जीता है। जी दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन हरित पथ, बी ऑप्शन वृक्ष रक्षा, सी ऑप्शन वृक्ष जीवन, डी ऑप्शन हरित जीवन। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है हरित पथ। ए ऑप्शन हमारा सही है, हरित पथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने हाल ही में नौकरी देने के लिए GIGA अपॉर्चुनिटीज नामक मुहिम शुरू की है? जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन HSBC बैंक, बी ऑप्शन एक्सिस बैंक, सी ऑप्शन HDFC बैंक, डी ऑप्शन PNB बैंक। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है एक्सिस बैंक ने ये मुहिम शुरू की है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? जी हाँ दोस्तों, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020। ए ऑप्शन मार्क सेल्बी, बी ऑप्शन रानी ओसुलिवान, सी ऑप्शन कायरन विल्सन, डी ऑप्शन नेल रॉबर्टसन। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, रानी ओसुलिवान ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? ए ऑप्शन चंदन मेहरा, बी ऑप्शन आदिल शेख, सी ऑप्शन जगदीश निवारा और डी ऑप्शन हमारा राजीव कुमार। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, राजीव कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। ए ऑप्शन 21 अगस्त को, बी ऑप्शन 22 अगस्त को, सी ऑप्शन 20 अगस्त को और डी ऑप्शन हमारा 26 अगस्त को। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लोरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है? किस देश की महिला क्रिकेटर हैं ये? ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन पाकिस्तान, डी ऑप्शन हमारा न्यूजीलैंड। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं ये लोरा मार्श। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है गूगल ने? ए ऑप्शन मिसो जॉब्स, बी ऑप्शन कोरमो जॉब्स, सी ऑप्शन एलो जॉब्स और डी ऑप्शन है डुओ जॉब्स। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है कोरमो जॉब्स। कोरमो जॉब्स नामक ऐप गूगल ने लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? जी हाँ दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? ए ऑप्शन हमारा है जयपुर, बी ऑप्शन पटना, सी ऑप्शन अहमदाबाद और डी ऑप्शन हमारा इंदौर। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान पर है। चलिए, किस व्यक्ति की जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है? यहाँ दोस्तों, भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। ए ऑप्शन राजीव गांधी, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 19 अगस्त को, बी ऑप्शन 17 अगस्त को, सी ऑप्शन 20 अगस्त को और डी ऑप्शन हमारा 22 अगस्त को। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2020 की ARII रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? ARII रैंकिंग में ए IIT बॉम्बे, बी IIT पटना, सी IIT मद्रास और डी हमारा IIT दिल्ली। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी IIT मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर पहले वीवो था इसका। ए ऑप्शन सैमसंग, बी ऑप्शन बाइजस, सी ऑप्शन ड्रीम 11 और डी ऑप्शन हमारा पूमा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी ड्रीम 11। जी हाँ, ड्रीम 11 सी ऑप्शन सही है हमारा। को IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 19 अगस्त को, बी ऑप्शन 15 अगस्त को, सी ऑप्शन 17 अगस्त को, डी ऑप्शन 20 अगस्त को। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल। ए ऑप्शन विष्णु शर्मा, बी ऑप्शन अमिताभ सिंह, सी ऑप्शन कमलेश गोयल, डी ऑप्शन सत्यपाल मलिक। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है? ए ऑप्शन मुगलसराय स्टेशन, बी ऑप्शन इलाहाबाद जंक्शन, सी ऑप्शन मंडुआडीह स्टेशन और डी ऑप्शन हमारा वाराणसी जंक्शन। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। MCX ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की है? जी हाँ, MCX ने भारत का पहला
बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा। ए ऑप्शन MCX डेक्स, बी ऑप्शन बुलडेक्स, सी ऑप्शन एपडेक्स और डी ऑप्शन और लाइव डेक्स। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी बुलडेक्स। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बने हैं? जी हाँ, BSF के नए महानिदेशक। ए ऑप्शन रघुवीर सिंह, बी ऑप्शन अनीस खान, सी ऑप्शन राकेश अस्थाना, डी ऑप्शन श्रीपाल मेघवाल। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी राकेश अस्थाना जी BSF के नए महानिदेशक बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज का निधन हुआ है, वह थे कौन थे वो? पंडित जसराज जी। ए ऑप्शन गायक, बी ऑप्शन वैज्ञानिक, सी ऑप्शन चित्रकार और डी ऑप्शन हमारा शायर। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है गायक। यहाँ पंडित जसराज गायक थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक, बी ऑप्शन HDFC बैंक, सी ऑप्शन ICICI बैंक और डी ऑप्शन हमारा बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी HDFC बैंक ने किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? जी हाँ दोस्तों, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने ए ऑप्शन ऋषि कपूर, बी ऑप्शन इरफान खान, सी ऑप्शन सुशांत सिंह राजपूत और डी ऑप्शन हमारा राजेश खन्ना। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी सुशांत सिंह राजपूत को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सम्मानित किया है। चलिए दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में विमान सेवा कंपनी गो एयर के नए CEO बने हैं? जी हाँ दोस्तों, गो एयर के नए CEO। ए ऑप्शन मनदीप सिंह, बी ऑप्शन आशीष चतुर्वेदी, सी ऑप्शन मनीष छप्पा, डी ऑप्शन कौशिक खोना। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी कौशिक खोना जी गो एयर के नए CEO बने हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है। ए ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन HDFC बैंक और डी ऑप्शन हमारा ICICI बैंक। इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए वो है बी पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाने हेतु डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? जी हाँ दोस्तों, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया है। ए ऑप्शन दयानंद सरस्वती ने, बी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सी ऑप्शन राम मोहन राय ने और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? जी हाँ दोस्तों, एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था एक कांग्रेसी नेता। ए ऑप्शन अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन सरदार पटेल और डी ऑप्शन हमारा महात्मा गांधी। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी सरदार पटेल एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। जी हाँ दोस्तों, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला कौन सा चला था? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, बी ऑप्शन 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सी ऑप्शन 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट और डी ऑप्शन हमारा 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है
सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ए ऑप्शन केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, बी ऑप्शन द्विसदन विधानमंडल, सी ऑप्शन प्रांतीय स्वायत्तता, डी ऑप्शन एक अखिल भारतीय संघ। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है 29 का ए ऑप्शन हमारा सही है। केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम की एक विशेषता नहीं थी, बाकी सारी ये थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ए ऑप्शन क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, बी ऑप्शन राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, सी ऑप्शन कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, डी ऑप्शन वेवेल प्लान को स्वीकार करने के साथ ही। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। ए ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट का आधार बनी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लेक्चर्स फॉर कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ए ऑप्शन वीर सावरकर, बी ऑप्शन एनी बेसेंट, सी ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस और डी ऑप्शन हमारा स्वामी विवेकानंद। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? ए ऑप्शन भील विद्रोह, बी ऑप्शन रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी ऑप्शन विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह और डी ऑप्शन हमारा सन्यासी विद्रोह। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी ऑप्शन सन्यासी विद्रोह। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? जी हाँ दोस्तों, भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक। ए ऑप्शन अमीर अली, बी ऑप्शन बदरुद्दीन तैयबजी, सी ऑप्शन सैयद अहमद खान और डी ऑप्शन सैयद अली खान। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, सैयद अहमद खान भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ दोस्तों, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक। ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन राम मनोहर लोहिया, सी ऑप्शन अबुल कलाम आजाद और डी ऑप्शन हमारा सरोजनी नायडू। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक लिखी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? ए ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन, बी ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन गांधी जी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गोदान और गबन दोनों ही एक लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, गोदान और गबन
ए ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद, सी ऑप्शन कालिदास और डी ऑप्शन हमारा निराला। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, मुंशी प्रेमचंद गोदान और गबन दोनों के ही लेखक हैं, इन्होंने ही इसकी रचना की है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ए ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी हमारा लॉर्ड कैनिंग। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। जी हाँ दोस्तों, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय, ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन महात्मा गांधी और डी ऑप्शन हमारा दादा भाई नौरोजी। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, बाल गंगाधर तिलक जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ए ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी ऑप्शन चार्टर एक्ट 1853, सी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन हमारा भारतीय संविधान। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? ए ऑप्शन हड़प नीति, बी ऑप्शन बंगाल विभाजन, सी ऑप्शन स्थायी बंदोबस्त और डी ऑप्शन हमारा सहायक संधि। तो इसमें सबसे आखिरी में जो हुआ था वो है बी, सबसे आखिरी में बंगाल विभाजन हुआ हमारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ए ऑप्शन वेलेस्ली ने, बी ऑप्शन जॉन एडम, सी ऑप्शन डलहौजी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए, जॉन एडम ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप शुरू की थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? जी हाँ दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ए ऑप्शन चार्टर एक्ट 1833, बी ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, डी ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? ए ऑप्शन बालिका शिक्षा, बी ऑप्शन उच्च शिक्षा, सी ऑप्शन प्राथमिक शिक्षा और डी ऑप्शन तकनीकी शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ए ऑप्शन अंग्रेजी, बी ऑप्शन गुजराती, सी ऑप्शन तमिल, डी ऑप्शन उर्दू। तो जी हाँ, इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही है वो है सी, तमिल। जी हाँ, द इंडियन ओपिनियन पत्र तमिल में नहीं छापा जाता था। अगर आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।